प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ साथ सरस्वती के संगम का भी जिक्र है। वो सरस्वती दिखती नहीं है। राजस्थान में भी सरस्वती नदी के होने की कहानी सुनी सुनाई जाती है, जिसके वजूद पर अब कुछ सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों से सरस्वती की धारा फूटने को आज भी वहां के लोग देखते हैं और महसूस भी करते हैं। सरस्वती नदी, जिसका जिक्र ही युगों से चली आ रही आस्था और विश्वास को बार बार जिंदा कर देता है। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, बीतते वक्त के साथ ही सरस्वती की कहानी रहस्य के गहरे समंदर में डूबती चली गई। हालांकि सरस्वती के बहने के अब तक कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि हिमालय की ऊंची वादियों में सरस्वती नदी आज भी बहती है। भले ही आप इसे न माने, लेकिन बद्रीनाथ के माणा गांव के लोग आज भी सरस्वती नदी का साक्षात दर्शन करते हैं। यहाँ मान्यता है कि सरस्वती नदी हिमालय की गोद से निकलकर महज 300 मीटर का सफर तय करके अलकनंदा में विलीन हो जाती है और पाताल लोक के रास्ते हजारों किलोमीटर दूर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा और यमुना में मिलकर मोक्ष देने वाले संगम को पूरा करती है। सदियों पहले विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के प्रमाण हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से गांव में भी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बद्री धाम की गोद में बसे इसी मुहाने पर कभी सरस्वती नदी कल कल बहा करती थी। हालांकि रेगिस्तान में जल खोजने की उम्मीद में उपग्रह से लिए गए चित्रों से भी एक विशाल नदी के प्रवाह मार्ग का पता लगा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी राजस्थान के रेगिस्तान के करीब किसी समय एक नदी बहती थी और ये 4000 वर्ष पूर्व सूख गई थी। सवाल ये है कि क्या ये सरस्वती नदी ही थी जिसके प्रमाण विज्ञान को भी मिल रहे हैं। जैसलमेर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।